नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त, पिछली क्लास में हम घातांक का निपटारा करके आ चुके हैं। पूरा घातांक मैंने कवर करा दिया है। जीरो लेवल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उसमें रख दिए थे। आज ये करनी का आखिरी पार्ट होने वाला है। घातांक समाप्त है, उसके साथ करनी चलती है। दोस्तों, करनी का ये आखिरी पार्ट है, इसी में मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। और हम वर्गमूल में भी करनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं। इसमें हम बस कम ही पढ़ेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको क्वेश्चन के दर्शन कराना उचित समझूंगा, ताकि आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। ये टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के करनी दे देगा और आपसे पूछेगा आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। आप कहेंगे सर ये हमसे बनते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी बनते होंगे, ये भी बनने चाहिए, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से हो सकता है बनते हो दोस्त, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बन रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है दोस्त, और ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपसे बन जाए। बाकी कुछ लोगों से ही बनेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर नहीं आएगा। यहां से आप लोगों की तकलीफ बढ़ने वाली है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। करनी में दे दिया हमको, दो चार करनी दे दी, और फिर हमसे पूछेगा कि इसमें छोटा या बड़ा, या इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। दोस्त, तबीयत थोड़ी सी खराब है बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं देखिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसे सवाल आते हैं कि इनमें छोटा बड़ा बच्चा पहचानिए, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। मैं आज ऐसे सवालों का ही भंडारा कराने आया हूँ, और ऐसे सवाल आपको जिंदगी में परेशान नहीं करेंगे। बस एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। तो आइए क्लास के स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है, और अगर स्टार्ट कर दी है वीडियो दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहना। फिर से निवेदन करूंगा, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक तो सभी लोग अभी कर दीजिए, उसी के बाद में क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा दोस्त, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सब लोगों ने लाइक किए होंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों, हम करते क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सबसे पहले इनका बेसिक समझेंगे कि आखिर बेसिक चीज होती क्या है। तो एक छोटी सी बात बताइए दोस्त, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 6 की पावर 1। इसमें बड़ा क्या है? तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, बड़ा ही पूछ रहे हैं, तो बड़ा जाहिर सी बात है 6 होगा। बिल्कुल 6 होगा, मैंने कहा बिल्कुल 6 होगा, मैं आपसे सहमत हूं। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 6 की पावर 2, इसमें बड़ा क्या है? तो आप कहेंगे सर फिर से मजाक कर रहे हैं आप, इनकी पावर समान है, इनकी पावर सभी की समान है। तो हम सिर्फ और सिर्फ आधार पर नजर डालेंगे कि आधार क्या है इनके। आधार जो बड़ा होगा वो पावर बड़ी होगी, सॉरी, जो आधार बड़ा होगा वह बड़ी संख्या, जिसका आधार छोटा होगा वह छोटी संख्या। जैसे इसको सॉल्व करें तो दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 पचम 25 और 3 त्रिका 9 और 6 छिंग कितना हो जाएगा, 36। देखिए दोस्त, जिसका आधार बड़ा वह सबसे बड़ा, जिसका आधार सबसे छोटा वह सबसे छोटा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इस चीज को एग्री करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर एग्री करते हैं। मैंने कहा 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 6 की पावर 5, इसमें बड़ा क्या है? तो आप कहेंगे सर बड़ा फिर से वही है, छोटा पूछूं तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर अगर समान हो दोस्त, किसी चीज की पावर यदि समान है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा है वह सबसे बड़ा होगा, जिसका आधार सबसे छोटा है वह सबसे छोटा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग इस चीज को। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 2 की पावर n और 9 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? तो आप कहेंगे सर पावर सभी की समान है, पावर सभी की समान है, तो सबसे बड़ा ये होगा। क्या ये बात समझ पाए? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा दोस्त। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इनको करेंगे कैसे। मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन लिख ले रहे हैं दोस्त हम, कि 2 की पावर इस तरीके से, फिर √3, फिर मैंने लिखा 4 की पावर इस तरीके से, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 5 की पावर इस तरीके से। और आपसे मैं पूछूं इसमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है? तो करना कुछ नहीं है दोस्त, मुझे ये बताइए कि हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। आप कहेंगे सर बिल्कुल घातांक के नियम से लिख सकते हैं। क्या 3 को दोस्त हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2? आप कहेंगे सर ये भी लिख सकते हैं। मैंने कहा 4 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 1/3? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। मैंने कहा 5 को क्या ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं दोस्त क्या, 2 की पावर 4 की पावर
1/12। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कैसे लिख दिया? तो मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का आपस में गुणा होगा दोस्त, तो 4 गुणा कितना होगा? 1/12, ऐसे ही होगा ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आ गया। घात आधार, घात के ऊपर घात लगी होती है, इनका आपस में गुणा होता है। तो मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें ये वापस मिल रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको बताइए दोस्त, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 6, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 6 की पावर 1/12। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? 6 गुणा कितना हो जाएगा? 1/12। काटोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ गया। समझ रहे होंगे इस चीज को कि ये कैसे आ गया है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 4 की घात दोस्त हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 की घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/12। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा करोगे तो 1/3 मिलेगा। 4 गुणा 1/12 मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12। मैंने कहा क्या 5 कैसा लिख सकते हैं हम लोग? 5, 5 की घात 3 की घात 1/12। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि सभी के क्या हो गए हैं दोस्त? यहाँ पर घातें सभी की समान हो गई हैं, घातें सभी की समान हो गई हैं, हो गई है नहीं घातें सभी की समान? आप कहेंगे सर बिल्कुल समान हो गई है। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 की घात 6 का मतलब कितना होता है? तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 9 इनाम 81। 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 81 में कितने का गुणा करना है दोस्तों? हमें 9 का गुणा करना है। 81 में यदि हम 9 का गुणा करेंगे, 81 में दोस्त यदि हम 9 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 एकम 9, 9 8 कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, सॉरी 9 एकम 9, 9 8 कितना? 72। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास? 729। 700, यहाँ पे 1/12 की घात है, यहाँ पर भी 1/12 की घात है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझने का प्रयास करना। यहाँ पर 4 की घात 4 मतलब 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 में कितना होता है? तो आप कहेंगे सर जी 256 होता है। समझ पा रहे होंगे आप, 1/12 पावर लगी है। 55 25, 25 पंजे 125, 125 की घात कितनी हो गई है? 112, सॉरी 1/12। क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा सभी की क्या है? घातें समान है। सभी की यहाँ पर क्या है दोस्त? घातें समान है। घातें समान है तो जिसका आधार सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा, जिसका आधार सबसे छोटा वह सबसे छोटा। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्त? हमारे पास 729, जो किससे मिला था? हमें करनी 3 से मिला था। फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा? तो हमारे पास 256, जो किससे मिला है? 3 करनी 4 से मिला है ना, करनी 3 4 से मिला है। फिर उससे छोटा कौन है? तो दोस्त हमारे पास 125 है, और 125 किससे मिला है? इससे मिला है। फिर सबसे छोटा कौन है दोस्त? हमारे पास 16, जो कि किससे मिला है? इससे मिला है। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर हमको ये समझ में आ गया है। मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा क्या करेंगे? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 12 कहाँ से आ गया, ये 12 कहाँ से आ गया है? तो वही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 12 कहाँ से आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त हम ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, एक स्टेप में इसका आंसर आएगा। एक स्टेप में कैसे आएगा? ध्यान रखना, इसकी पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1/3 है। इसकी पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1/2 है। इसकी पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसकी पावर 1/4 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? तो सर 1/3 है। आप कहेंगे 5 की पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 की घात है 1/4। इन सब का लेना है आपको हरों का एलसीएम। हरों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर जी 12 आएगा। 12 में 2 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 की घात कितनी लगा लेंगे हम? 4, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 2 की घात 4 लगा लेंगे। 12 में 2 का भाग कितना आएगा? 6, मतलब 3 की घात कितनी लगा देंगे हम? 6। 12 में 2 3 का भाग, 12 में हमने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 4, तो 4 की घात कितनी कर देंगे हम? 4। 12 में 2 4 का भाग, 12 में तो 4 का भाग तो कितना आएगा? 3, मतलब 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 16। ये किया था हमारे पास 729, ये किया था तो हमारे पास आ गया था 256, और इसको किया था हमारे पास 125। जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यदि पावर समान हो, पावर सभी की समान हो, तो आधार के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन में था क्या आकर। तो क्वेश्चन था हमारे पास इस तरीके से था, इसमें पूछा है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्त यहाँ पर पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर कितनी है? 2 की पावर कितनी है? तो 2 की पावर है हमारे पास, यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, 2 की पावर कितनी है हमारे पास? 1/3। ना लिखूं, डायरेक्ट एलसीएम से कर दे। आप कहेंगे सर एलसीएम से कर दीजिए। 3 और यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 2 और यहाँ 3, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। इनका एलसीएम 6 आएगा। 6 में जैसे ही हम 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2।
2 आएगा। 2 की पावर, इस 2 की पावर कितनी कर देंगे हम 2, इस 2 की पावर 2 जैसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब 6 में एलसीएम में किसका डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 3 6, मतलब 3 की घात कितनी हो जाएगी 3, 3 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। अब जो हमारा एलसीएम था, एलसीएम 6 था, 6 में किसका डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का 6 में जैसे ही डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 2 का मतलब कितना होता है हमारे पास पावर हो जाएगी 4 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 16। अब इसने क्या बोला, इनको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आरोही। आरोही का मतलब होता है पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, मतलब ऊपर की ओर। समझ गए होंगे ना आरोही का मतलब क्या होता है। तो आरोही में लिखना है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे दोस्त, सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे। 4 किससे आया था, कर्णी 2 से आया था, ठीक है। फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, मतलब कौन सा वाला सही हो जाएगा 3 4, इसमें कहीं है ना। फिर सबसे पहले कौन आएगा हमारे पास 2 3, यहाँ पर कुछ नहीं है ना। सबसे पहले ये आएगा हमारा, फिर उसके बाद ये आएगा दोस्त, ये आएगा। इसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या ये, तो आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में 2 दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। यहाँ पे हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, नोटा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम और अच्छे से समझ ले रहे हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे आराम से लिख के समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 5 की घात कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे सर 1/3। यहाँ पे 4 की घात कितनी होगी दोस्त, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/2। 6 की घात कितनी होगी दोस्त, तो हमारे पास 1/3 हो जाएगी। इन सभी का क्या लेंगे दोस्त, हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। 6 का हम क्या भाग, इसमें जैसे हम यही काम करो, सम में गुणा कर दो, सम में कितने का गुणा कर दो 6 का गुणा कर दो, ये भी ठीक है। एलसीएम आ गया, सम में गुणा कर दो। काटो इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 की घात 2, 5 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 25। 4 की घात 3 मतलब 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 की घात 2 मतलब 6 6 36। कौन से क्रम में लिखना, अवरोही। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़ा आएगा, जो कि कौन सा है 64, किससे आया है करनी 4 से। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो चले जाएंगे, बचे हमारे पास ये और ये, सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा दोस्त हमारे पास, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 36। 36 किससे आया है, 3 करनी 6 से, इससे आया है। तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया हमारा। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि सेकंड क्वेश्चन में आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। इसमें इसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो दोस्त हम यहाँ पर इसकी पावर निकालें तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर 2 की पावर हो जाएगी 1/2, फटाफट लिख लेंगे हम। 3 की पावर हो जाएगी 1/3, 4 की पावर हो जाएगी 1/4, 6 की पावर हो जाएगी 1/6। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 3 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। सब में 12 का फटाफट गुणा कर दो। क्या हम गुणा कर सकते हैं दोस्त, आप कहेंगे हाँ सर ये तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट गुणा कर दीजिए। कर दिया, 2 एकम 2, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इनको सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी 64 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, हमारे पास 81 होता है। 4 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 6 की घात 2 का मतलब कितना होता है 6 6 36। ये हमारे पास इनके मान आ गए हैं। सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पर कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे बड़ा हमें कौन दिख रहा है, 81 दिख रहा है। कौन दिख रहा है हमको, 81, जो किससे आया है 3 की घात 3, इस तरीके से 3, ये वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आपको इससे अगर पूछा होता है कि सबसे छोटा कौन था, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा करनी 6। क्लियर है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। कमेंट्स बॉक्स में चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है दोस्त, ठीक है। सब लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना है, ये उसी टाइप का है। चलिए ये वाले सवालों को समझने से पहले हम इनका बेसिक फिर से देख ले रहे हैं। जैसे सवाल क्या थे, समझ गए होंगे, ठीक है। सवाल इस तरीके से था, ये फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। इसमें हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है, इसी सवाल में मैं आपको समझा दे रहा हूं। हम अभी एक चीज समझ के आ चुके हैं कि यदि पावर सभी की समान हो जाए, पावर सभी की समान हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्त,
जो आधार है वही, जो आधार सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी चीज हो जाएगी, जो सबसे छोटा, जिसका आधार सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी चीज होगी। तो यहाँ पर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 12। इस वाले 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों हम? 3 की पावर 4 की पावर 12। आप कहेंगे सर 12 चौके 48, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा 30, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम 4 की पावर 3 की पावर 12, 12 3 36। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 2 की पावर 12। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 12 3 36 और 12 दूनी 24, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाए, ये तो पावर समान है, इसको तो भूल जाओ, खत्म काम, ये तो खत्म हो गया। जिसकी पावर समान हो जाए फिर खत्म काम हो जाता है, क्योंकि अब जो आधार यही बचा हमारे पास। 2 की पावर 5 मतलब कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्त हमारे पास 32। घात 12 है, रहने दो, सबकी 12 है, तो इनको हम निपटा ही दे रहे हैं, निपटा दो, यहाँ से खत्म हो गई है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है दोस्त? 81। 4 की घात 3 का मतलब कितना होता है दोस्त? 64। और 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है हमारे पास? 25। अब जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर दोस्त? 25 है, मतलब 25 है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 की पावर 24 इज सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 5 की पावर 25 सबसे, सॉरी 5 की पावर 24 सबसे छोटा। और सबसे बड़े की बात करता तो 3 की पावर कितना हो जाता? 48। अब आप कहेंगे सर इसमें तो टाइम लग गया। तो दोस्त टाइम जरूर लग गया है, लेकिन इसको और आसान कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम, इधर देख लेना है। आपको कुछ नहीं करना, इनको सबसे छोटा बनाते जाना है, काटते जाना है। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा सबका? किसका? 60, 48, 36, 24। जब एक से कम घात मतलब बटे में घाते हो तो उनका हमेशा एलसीएम लेना है हरों का। और जब आपके पास एक से एक या एक से बड़ी घातें हो जाएं तो हमेशा उनका क्या लेना? एचसीएफ। कैसे समझना, यहाँ पर 2 की पावर 60 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ 36 है, यहाँ 24, सभी की सभी एक या एक से बड़ी है। आप कहेंगे सर बड़ी है, सबका ले लो एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास? 12 आएगा। तो काट दो इसे, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। 2 की घात 5 मतलब कितना हो गया हमारे पास? 32 हो गया, है ना। 3 की घात 4 मतलब कितना हो गया दोस्त हमारे पास? 81। 4 की घात 3 मतलब कितना हो गया दोस्त हमारे पास? 64। और 5 की घात 2 मतलब कितना हो गया दोस्त हमारे पास? 25। अब जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा है दोस्त वो सबसे छोटा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा हो, सॉरी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये। यदि सबसे बड़ा पूछता तो हमारे पास किससे आया? 81, मतलब 3 की घात कितना हो जाता हमारे पास? 48। क्लियर हो गया होगा दोस्त, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में 1 सेकंड में दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब में तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, सब में से 0 0 0 काट दो। आप कहेंगे सर काट दिया, 5 से और कट रहा है, सभी क्या कट रहा है? तो 55, 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। अब फटाक से हल करो। 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है हमारे पास? 32। 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है दोस्त हमारे पास? 27। 5 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 25। और 4 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 256। कितना होने वाला है? 256, क्योंकि 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 256। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोस्त? यहाँ पर 256, जो किससे आई है? 4 की पावर 200। 4 की पावर 200 से ये हमारे पास आया है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4 की पावर 200 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यदि आप लोगों से बने दोस्त तो आप लोगों का स्वागत है। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पॉज करके कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दिया इसने 500 की पावर 200 एंड 200 यहाँ पर 200 है, 200 की पावर 500 के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? आपको ये बताना है कि 500 की घात 200 बड़ा है 200 की घात 500 से। यहाँ पर 200 200 सब कहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 500, यहाँ 200 है। दोस्त ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें जान लेना होगा। वो है कि यदि a की पावर b और b की पावर a लिखा हो, जहां पर एक चीज याद रखना आप, किस किस के मान?
ए और बी के मान जो हैं, ए और बी के मान किससे बड़े होने चाहिए? ए और बी के मान 3 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए नहीं है कि ए और बी के मान 3 से छोटे हो जाए या 3 के बराबर हो जाए, तब ये दिक्कत देगा, बाकी हर कहीं फिट होगा। यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि ए बड़ा है बी से, किससे बड़ा है दोस्त? ए यदि बी से बड़ा है तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिसकी पावर बड़ी लगी होगी, जिसकी पावर बड़ी लगी होगी वह मान बड़ा होगा, जिसकी पावर छोटी होगी वह मान छोटा होगा। कैसे? एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को समझ ले रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर इसको हम गुणा करके देख ले रहे हैं, तो 4 की पावर 5 का मतलब होता है हमारे पास, ये होता है 1024। कितना होता है हमारे पास? 1024। 4 की पावर 5 को यदि आप सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा। 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्त हमारे पास? तो ये होता है हमारे पास 625। कितना होता है? 625। अब मुझे ये बता दीजिए इसमें कि 1024 बड़ा है कि 625 बड़ा है? आप कहेंगे सर जी 625 बड़ा है। क्या बड़ा है? 625। इसका मतलब 4 की पावर कितनी थी? 5, और यहाँ पर पावर कितनी थी? 4। तो जो भी पावर बड़ी होगी वही मान बड़ा होगा। क्या ये बात समझ पाए? आप कहेंगे हाँ सर समझ गए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो हम एक आध एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5। अब इसमें बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है? यदि हमको ये रूल पता है तो हम फटाक से कह देंगे ये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर बड़ी है। यदि आपको इसको सॉल्व ही करना है तो सॉल्व भी बता दे रहा हूं दोस्त मैं इसका मतलब 6 की पावर 5 की घात 6 का मतलब होता है हमारे पास 15,625। कितना होता है दोस्त? 15,625। और 6 की घात यदि हम 5 निकालें दोस्त तो हमारे पास ये आंसर देता है, 6 की घात यदि 5 निकालें दोस्त तो ये हमें देता है 7,776। ये हमें इसका मान देगा। मुझे ये बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा? आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? ये 2 के लिए, 2 और 3 के लिए ये अप्लाई नहीं है कि ए और बी के मान 2 अगर 2 और 3 हो। अब बात समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा आपसे 300 की घात 500 और 500 की घात 300। अब इसमें बड़ा कौन होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये बड़ा होगा। लेकिन 2 और 3 के लिए ये लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 2 की पावर 3 करें और 3 की पावर 2 करें तो दोस्त ये बड़ा होगा, यहाँ पर उल्टा होगा। इसलिए ए और बी के मान किससे बड़े होने चाहिए? 2 से बड़े, 2 और 3 से बड़े होने चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर आप फटाक से बता देंगे कि पावर किसकी बड़ी है, तो आप कहेंगे सर 200 की पावर 500 है। तो यहाँ पर 200 की पावर 500 जहां भी है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़ा वाला किधर गया हमारे पास? 200 की पावर 500, यहाँ पर 500 की पावर 200 बड़ा है, 200 पावर 500 से ये बिल्कुल गलत हो गया है। यहाँ पर 500 की पावर 200 लेस देन है 200 की पावर 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बात समझ में बहुत ही अच्छे से आ जानी चाहिए और मैंने बहुत ही अच्छे से इस चीज को क्लियर कराया है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा है कि यहाँ पर √3 प्लस √2, फिर अगली संख्या √4 प्लस √3, √5 प्लस √4, फिर अगली संख्या √2 प्लस √1 को क्रमशः यदि ए, बी, सी और डी से प्रदर्शित किया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब हमको यहाँ पर ये बताना है दोस्त कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। छोटा और बड़ा पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन कैसे बनती है और इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्त। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 और 4 में बड़ा कौन है, तो आपने कहा सर मजाक कर रहे हो आप, यही बड़ा होगा। मैंने कहा बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सही है, आप लोगों का कहना सही है, यही बड़ा होगा। ठीक है, मैंने अगर कहा कि यदि कोई चीज बड़ी है तो इसका वर्क करो तब भी वह बड़ी होगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इसका 25 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16। मैंने कहा इसकी यदि हम करनी निकालें तब भी वह बड़ा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बड़ा होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि करनी 5 और करनी 4 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर करनी ये वाला बड़ा है। समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? आप कहेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि एक बटे जैसे मान लो अब भी किया था हमने कि 5 और 4 में पूछा था कि बड़ा कौन है, तो आपने कहा था ये बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि 1/5 और 1/4 अब बड़ा कौन है? अब बड़ा कौन है दोस्त? तो आप कहेंगे सर हम भाग दे लेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त? ये आएगा
0.25 यही आएगा हमारे पास। आप कहेंगे सर यही आएगा, तो अब बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कौन हो गया, ये वाला हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है। मैंने कहा 1/3 और 1/2 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर जिसका हर छोटा वह बड़ा, मतलब जो यहाँ पर छोटा रहेगा वह बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझ पा रहे होंगे। जैसे और सवाल देख ले रहे हैं, मैंने कहा 3 और 6 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है। मैंने कहा 1/3 और 1/6 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि जो नीचे बड़ा होगा वह छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अभी एक उदाहरण दिया था मैंने कि 1/5 और 1/4 में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा हुआ था। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा था हमारे पास, 0.2 आ रहा था। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा था हमारे पास, एक मिनट, हाँ ये 0.5 आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा है। ध्यान रखना, हर में जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो हर में बड़ा होगा वह क्या हो जाएगा, छोटा। कब, जब ऊपर कैसा हो, सेम हो, ऊपर कैसा हो, समान हो। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा करनी 5 और करनी 3 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे गुरुजी पूछने वाली बात है, ये बड़ा है। मैंने आपसे कहा 1/करनी 5 और 1/करनी 3 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर छोटा ये है, इन दोनों में छोटा ये है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा और ये छोटा, तो जिसका हर छोटा वह बड़ा, जिसका हर बड़ा वह छोटा। कब, जब ऊपर का डिफरेंस कैसा हो, ऊपर कैसा हो, समान हो। क्लियर हो रहा है ना? आप कहेंगे सर क्लियर है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे सवाल पर आते हैं, जो सवाल मैं समझाना चाह रहा था। मैंने कहा करनी 4 और करनी 5, ठीक है, ये है एक। फिर मैंने कहा करनी 3 धन करनी 4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर करनी 3 से बड़ा कौन हो गया, करनी 4। करनी 5 से बड़ा कौन हो गया है, करनी 4 से बड़ा कौन हो गया, करनी 5। तो दोनों कंडीशन में ये बड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्त, इन दोनों को फटाक से जोड़ लेना है। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है, ये छोटा है। तो ये बड़ा, तो ये बड़ा, ये छोटा, तो ये छोटा। क्लियर हो गया है ना? मैंने आपसे कहा इसी चीज को मैंने लिख दिया 1/करनी 4 धन 1/करनी 5, और इसको लिख दिया मैंने 1/करनी 3 धन 1/करनी 4। अब मैं आपसे पूछूं कि बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये छोटा है, और जिसका हर छोटा वो है बड़ा। तो ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। जब समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो। मैंने कहा करनी 11 धन करनी 13, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने करनी 15 धन, यहां पे मैंने लिख दिया करनी 10 धन करनी 9। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 11 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, 19। अब मुझे ये बताइए बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 20-24 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी चीज को मैंने अगर पलट के लिख दिया दोस्त, 1/करनी 11 धन यहाँ पर कर दिया करनी 13, और यहाँ लिख दिया मैंने 1/करनी 10 धन यहाँ पे लिख दिया 1/करनी 9। अब आपसे पूछो कि बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 19। जो यहाँ पर छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा। तो छोटा कौन है, ये, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। समझ पाए ना आप कहेंगे बिल्कुल सर स्पष्ट, एक एक चीज समझ में आ गई है। जब समझ में आ गई है मेरे प्यारे, तो फटाक से क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, किस बात की देरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो फटाफट बता दीजिए मुझे। इनको जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। इनको जोड़ो, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। इनको जोड़ो, कितना हो गया, 3। तो दोस्त जो सबसे छोटा वह सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, नॉर्मली है। बटे में हम उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमारे लिए क्या है, ए है। ये हमारे लिए क्या हो चुका है दोस्त, बी। ये हमारे लिए क्या दे दिया इसने, सी। और ये हमारे लिए क्या दे दिया है, डी। यही दिया है। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही दिया है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर सी है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, सी है। ठीक है, या ऐसा कर ले रहे हैं हम। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्त, यहाँ पर डी है। फिर उससे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर उससे बड़ा है हमारे पास ए। फिर उससे बड़ा कौन है दोस्तों, आप कहेंगे सर उससे बड़ा है बी। फिर उससे बड़ा कौन है, तो हमारे पास सी है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हमें दिख रहा है डी, फिर उससे बड़ा ए, फिर उससे बड़ा बी, फिर उससे बड़ा सी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्त, अगर आप में हिम्मत है आप कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर करें कि इसको हम कैसे करेंगे।
तो दोस्त इसको कैसे करेंगे मुझे ये बताइए। तो आप कहेंगे सर इसको हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, प्रयास कर लें। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो मुझे ये बताइए, सवाल को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कर्णी 3 में से हम यदि कर्णी 2 घटाएं, ठीक है, एक तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पर कर दिया कर्णी 11 में से हमने कर्णी 10 घटाया। अब हमें ये देखना है, इसमें आपको बताना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। ऐसी कंडीशन में दोस्त हम डिसाइड नहीं कर सकते कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसके लिए हमें एक छोटी सी बात का निर्धारण करना पड़ेगा, क्या? परिमीकरण। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? परिमीकरण। कैसे करेंगे समझना, कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्त, √3 प्लस √2, ऐसा लिखा मैंने, और ऊपर लिखा √3 माइनस √2। आप कहेंगे नहीं सर नहीं लिख सकते, लेकिन बटे में इसके हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, √3 प्लस √2। आप कहेंगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हम इसको काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? यही बचेगा, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम √11 प्लस √10, ठीक है, कोष्टक के अंदर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने √11 माइनस √10, डिवाइड किसका कर दिया मैंने? √11 प्लस √10। कर सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो वापस क्या बचेगा? 1, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे लिए a हो गया, ये हमारे लिए b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कर्णी 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, कर्णी 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। 3 में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी को पता है, ए का स्क्वायर किया तो 3, बी का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ गया है? 2। 3 में से 2 गया तो कितना मिलेगा? 1, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? कर्णी 3 धन कितना हो जाएगा? कर्णी 2। यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होगा। यहाँ पर कितना आएगा? तो 1 बटे कितना हो जाएगा? कर्णी 11 धन कर्णी 10। यही होगा दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होने वाला है। जब यही होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारे पास? 21। तो जो छोटा वो बड़ा, जो बड़ा वो छोटा। तो यहाँ पर छोटा कौन है? 5, बड़ा कौन है? 21। तो यहाँ पर बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, जिसका हर बड़ा वह छोटा, जिसका हर छोटा वह बड़ा। रटने वाली चीजें नहीं है, आप लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। समझ गए ना? जैसे 4 है और 5 है, तो अगर मैंने पूछा कि बड़ा कौन है तो आप कहेंगे सर ये है। लेकिन जैसे 1/4 और 1/5 होगा, अब मैं बड़ा पूछूं तो आप कहेंगे सर ये वाला है। समझ गए होंगे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गया है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। एक आध सवाल और देख लेना तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम स्टेप बाय फटाफट करने लगेंगे, सेकंडों में की ट्रिक बन जाएगी। जैसे मैंने आपसे पूछा कर्णी 5 ऋण कर्णी 3, ठीक है, एक तो ये हो गया। मैंने आपसे कहा फिर यहाँ पर कर्णी 7 ऋण कर्णी 5, इसमें छोटा बड़ा डिसाइड कीजिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। इसका परिमीकरण करेंगे हम तो क्या मिलेगा? यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा? नीचे ऊपर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा? 2। नीचे कितना हो जाएगा? कर्णी 5 धन कर्णी 3। क्या ये बात समझ में आई? ये हम फटाफट स्टेप कर सकते हैं। कैसे? ऊपर का फटाक से डिफरेंस लिखा और इनके चिन्ह बदल के नीचे लिख दिए। कैसे? ठीक है, इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या लिखते? a प्लस बी, ऐसे लिखते हैं ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिखते। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? कर्णी 5 ऋण कर्णी 3, यही लिखते। और नीचे कितना लिखते हैं हम? कर्णी 5 धन कर्णी 3, यही लिखते। ये a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 ही मिलेगा ना मेरे प्यारे। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही मिलेगा। ये क्या देगा हमको? तो ये देगा 2 बटे कर्णी कर्णी 7 धन कर्णी 5, यही मिलने वाला है, बिल्कुल यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर का डिफरेंस ऊपर ऊपर कैसा हो गया है? समान हो गया है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक बना ले रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस समान हो। इन दोनों का क्या समान हो? डिफरेंस समान हो। तो इनका योग करो, योग करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लो, 5 और 3 कितना हो गया? 7। 7 और 5 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 12। 7 और 5 12। तो जो छोटा है वह बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वह छोटा होगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 5 और 3 7 नहीं होता, 8 होता है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8। और 5 और 7 और 5 कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो जो छोटा होगा वह बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। क्या ये बात आप लोग समझ गए? आप कहेंगे सर हमको समझ में आ गई है। यदि नहीं आई है दोस्तों, आप एक बार और पीछे करके देख लीजिए वीडियो, 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखना, जो छोटा वह बड़ा, जो बड़ा वो छोटा। आप चाहें तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करा सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ऊपर डिफरेंस 1 है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? √3 प्लस √2, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस सेम है तो √4, मतलब कितना हो जाएगा? √4 प्लस √3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास कितना आ जाएगा? √5 प्लस √4 आएगा।
और कुछ है क्या? बिल्कुल एक और है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस √1, यही होगा। इनको जोड़ो जरा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 5 और 4 कितना होगा? 9, इसको जोड़ा तो कितना हो गया है? 3। अब क्या होगा दोस्त, जो सबसे छोटा, ये हमारे लिए क्या था? ए था, ठीक है, ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी हो गया है दोस्त, ये हमारे लिए सी हो गया और ये हमारे लिए डी हो गया है। तो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर डी है, सबसे छोटा डी है, ठीक है, सबसे छोटा डी होना चाहिए। फिर उससे बड़ा कौन होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर ए होना चाहिए, सबसे छोटा डी, फिर उससे बड़ा ए, फिर उससे बड़ा कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए, फिर उससे बड़ा कौन होना चाहिए? नो होना चाहिए। इस तरीके से लिख लेना, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। इस तरीके से देखा ना, डी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कौन? ए, फिर उससे छोटा कौन? बी, फिर उससे छोटा कौन? सी। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये हर में कैसा है? सबसे बड़ा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। इनको जोड़ने पर कितना आ गया? 58 आ गया है। बटे वाली चीजें आप समझ गए, ये बटे में रहेगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा। इन दोनों को जोड़ जरा, कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 4, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ जरा, 5 और 3 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 5 और 5 10, 10 और 11। क्या समझे हम? जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? तो हमारे पास सबसे छोटा हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, ए सबसे बड़ा हो जाएगा। कहाँ कहाँ ये सबसे बड़ा दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ये दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, या नोटा होगा। अब इसके बाद क्या होगा? उससे छोटा कौन है दोस्तों? उससे छोटा हमारे पास बी। उससे छोटा कौन है हमारे पास? बी, ये वाला हो गया। सबसे छोटा कौन है हमारे पास? सी है। हमारे पास डी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले सबसे बड़ा रहेगा, कौन रहेगा? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ए। फिर आरोही क्रम में लिखने का बोला था इसने, है ना? आरोही क्रम में लिखना मतलब पहले सबसे छोटा आएगा दोस्त, है ना? ध्यान रखना, अपन ने गलत कर दिया है यहाँ पे। आरोही क्रम पूछा है, अपन ने क्रम नहीं देखा था। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आरोही क्रम पूछा। आरोही क्रम मतलब पहले क्या होगा दोस्त? सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, इस तरीके से। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो गया हमारे पास? सी हो गया, तो ये ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन उससे छोटा कौन होगा दोस्तों? हमारे पास बी हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में हमें यहाँ ये वाला दिख रहा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन हो गया? बी, फिर उससे बड़ा कौन हो गया? ए हो गया, ऐसे करके। ये सही तो है, आरोही क्रम में ऐसे तो होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो प्लस वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसान होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समस्या होने वाली है। क्या समस्या होने वाली है? जैसे मैं आपसे कहूँ, इस सवाल को समझाने से पहले एक छोटी सी बात समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा करनी 5 धन करनी 2, ठीक है, और फिर मैंने कहा करनी 3 धन करनी 4। इनमें बताइए बड़ा कौन है? अब बताइए इनमें बड़ा कौन है? करनी 5 धन करनी 2 और करनी 3 धन करनी 4, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर जी 5 और 2, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। 5 और 2 7, 4 और 3 7। आप तो कहेंगे गुरुजी ये तो बराबर है। तो दोस्त ध्यान रखना, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है दोस्त, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में किया ये जाएगा कि इनको हल करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान रखना, यदि कोई चीज बड़ी है तो उसका वर्क करने पर बड़ी आती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर आती है, तो इसका वर्क करो। इसका वर्क करते हैं हम, देखना इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूँ, 1 सेकंड में आंसर दोगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लो। इसका वर्क करोगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर a² प्लस b² मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, प्लस 2ab, 2ab इन दोनों के अंदर गुणा करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? a² प्लस b² मतलब कितना हो जाएगा? 7। फिर 2ab, 2 यहाँ पर 4 दिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो दोस्त इन दोनों का अगर हम तुलना करेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि ये छोटे ये बड़े हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर ये दोनों तरफ बराबर है, इनको तो हम हटा ही देंगे, ठीक है। और क्या क्या हटा सकते हैं जब तुलना कर रहे हैं? तो इस 2 से हम इस 2 को भी काट सकते हैं। अब मुझे ये बताइए करनी 10 बड़ा है कि करनी 12 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर करनी 12 बड़ा है।
करनी बड़ा बड़ा है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए दोस्त कि हमें योग करने पर क्या मिले, योग करने पर क्या मिले, समान मिले, जैसे यहाँ पर समान मिल रहा है, यहाँ पर समान मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका गुणा करते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो इन दोनों में अब बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है। समझ गए आप लोग, समझे कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है कि आप हमें क्या समझाना चाह रहे थे। क्लियर हो गया है ना दोस्त? ठीक है, जो गुणा करने पर बड़ा वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला समझ में आ गया आपको? आप कहेंगे सर समझ में आ गया। माइनस वाला हम आगे देखेंगे, हमें सवालों में मिलता है तो हम माइनस वाला भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या सभी के योग बराबर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी सभी के योग बराबर है। 10 और 3 कितना हो रहा है 13, 11 और 2 कितना हो रहा है 13, 7 और 6 13, 9 और 4 13, सभी बराबर है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। 10 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 30, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 और 7 छंग कितना हो जाएगा 42 और 9 चौके कितना हो जाएगा 36। ध्यान रखना दोस्त प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस वाले में थोड़ी सी सावधानी बरतना है, प्लस वाले बड़े आसान होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा मेरे प्यारे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 42 हो जाएगा, जो कि क्या हमारे पास करनी 7 धन करनी 16, ये हमारे पास सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देख ले रहे हैं हम। प्लस वाला है 8 और 5 जोड़ जरा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 13 होगा। 7 और 6 कितना होगा 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। फटाफट करेंगे, 8 पंजे कितना होगा यहाँ पर 40, 7 छंग कितना होगा दोस्त यहाँ पर 42 और 10 तिया कितना हो गया 30, तो इनका गुणा किया तो 11 दूनी कितना हो गया है 22। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो सबसे बड़ा कौन है दोस्त यहाँ पर? तो सबसे बड़ा है बी। सबसे बड़ा कौन है? बी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा बी है। उससे छोटा कौन है दोस्तों? उससे छोटा कौन है हमारे पास? ए है। फिर उससे छोटा कौन है हमारे पास? तो सी है। फिर उससे छोटा कौन है हमारे पास? डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने आकर किया क्या है। यदि समझ में कोई चीज नहीं आती है तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, गारंटी लेता हूं 100% आपको चीजें समझ में आएगी। अब ऐसे सवालों में क्या होगा दोस्त? ऐसे सवालों में हम पिछले में क्या देख रहे थे? अंतर देख रहे थे। अंतर समान हो तो बटे में कर रहे थे हम। बटे में करने के बाद जो बड़ा वह क्या होता था छोटा, जो छोटा था वह क्या हो रहा था बड़ा हो रहा था। ऐसे ही किया था ना मेरे प्यारे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमने ऐसा ही किया था। लेकिन यहाँ का डिफरेंस देखो जरा सेम है क्या? जब डिफरेंस सेम ना हो दोस्त तो हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा हमने पिछले सवाल जो माइनस वाले किए थे वहां पे किया था। डिफरेंस देखो जरा, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 2 गया तो हमारे पास कितना मिलेगा 8, 11 में से 1 गया तो 10, 9 में से 3 गया तो 7। डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है तो हम करेंगे क्या दोस्त? यहाँ पर हम लगाएंगे सर्वसमीकरण। इसको थोड़ी देर के लिए मारो गोली। मैं एक दूसरा सवाल आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा करनी 8 में से करनी 2 घटाएं। करनी 8 में से कितना घटाएं? करनी 2 घटाएं। ठीक है, और एक और कहा मैंने कि करनी 4 में से करनी 7 में से हम घटा रहे हैं करनी 3। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? तो हमें क्या करना है दोस्त? कुछ नहीं करना। यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे। अगर कोई संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर करने पर भी बड़ी आएगी, अगर कोई संख्या छोटी है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगी? छोटी आएगी। यहाँ पर वर्क कर देना, दोनों का वर्क करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का लगेगा यहाँ पर। ए प्लस बी का पिछले सवाल में लगा था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ऋण 2 ऋण का 2 ए बी, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा? करनी के अंदर 8 दूनी 16। यही रहेगा मेरे प्यारे? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही रहेगा। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ होगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 7 या कितना हो जाएगा 21। यही होगा ना दोस्त? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही होने वाला है। और यही अगर होगा दोस्त हमारे पास, तो मुझे ये बताइए क्या ये 10 निर्धारण करेगा कि छोटा या बड़ा? आप कहेंगे नहीं सर दोनों तरफ से कट जाएगा। क्या हम ये दो निर्धारण करेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर ये 2 भी निर्धारण नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? ऋण का करनी 16 और यहाँ पर क्या बचा है? ऋण का करनी 21। यही बचा है ना दोस्त? आप कहेंगे हाँ सर यही बचा है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है। क्या बड़ा है यहाँ पर? जैसे मैं आपसे पूछूं ऋण का 2 बड़ा है कि ऋण का 5 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा है। कौन सा बड़ा? ये बड़ा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ -1 -2 -3, इस तरफ आते जाते हैं तो मान छोटे होते जाते हैं, इस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो मान बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ऋण 2 बड़ा है कि ऋण 1 बड़ा है? तो आप फटाक से कह देंगे सर ऋण 1 बड़ा है। क्या आपको ये बात समझ में आई?
आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्त। कैसे? इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कि ऋण कर्णी 16 बड़ा है कि कर्णी 21 बड़ा, आप कहेंगे सर कर्णी 16 बड़ा है ऋण का, ठीक है, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ये वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा हमारे पास? जो छोटा रहेगा गुणा करने पर वह बड़ा रहेगा, जो गुणा करने पर बड़ा होगा वह छोटा होगा। क्यों होगा समझना, यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ध्यान रखना 2ab में हमारे पास माइनस का होता है तो हमने यहाँ पे 16 लगा दिया, 7 तिया कितना हो गया 21। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, ये किससे आया है? इससे आया है। क्लियर हो गया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। जो गुणा करने पर छोटा रहे, जो गुणा करने पर छोटा रहे वह बड़ा, जो गुणा करने पर बड़ा रहे वह छोटा। और ध्यान रखना माइनस लगा लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर हो गया होगा। चलिए माइनस वाले में हम माइनस लगा लेंगे, फिर हमको समस्या नहीं होने वाली। यहाँ पर सभी का योग करो तो सभी में सेम आ रहा है, आप कहेंगे सर सेम आ रहा है, तो 7 पना कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर माइनस का 35 लिख लो, आप समझ में रहेगा। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो ये हमारे पास माइनस का 20 हो गया है। 11 ही कम 11 हो जाएगा, यहाँ पर 9 तिया कितना हो जाएगा 27, माइनस का लिख लो। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है दोस्त? सबसे बड़ा कौन है? तो जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर गुणा करने पर? ऋण का 11 ये आया है। क्लियर हो गया है ना, माइनस लगाने से हमें पता लग गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋण का कर्णी ऋण का 1, ये हमारे पास सबसे बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको और बता दीजिए आप फटाक से, इन दोनों को जोड़ो जरा, 7 और 2 कितना हो गया 10, 7 और 3 10, ये भी वही है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 7 किया कितना हो गया दोस्त हमारे पास 21, और 7 चौके कितना हो गया 24, और 11 9 ही कम 9 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर चेक करो, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा पूछा है दोस्त हमसे, इसने सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब में माइनस लगेगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? कर्णी 9 ऋण 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको देख ले रहे हैं हम कि इसमें हम आकर करेंगे क्या। इनको चेक करो जरा, 10 और 4 कितना हो गया 14। अब यहाँ पे है क्या दोस्त हमारे पास? अब यहाँ पर चेक करके बताइए डिफरेंस सेम है क्या आम का? आप कहेंगे नहीं सर नहीं है सेम। क्या इन दोनों का योग समान है? 10 और 4 14, 20 और 2 22, बिल्कुल नहीं है समान। तो अब यहाँ क्या करें दोस्त, ध्यान रखना, या तो हमें योग समान देगा या फिर हमें गुणा समान देगा, या तो हमें योग समान देगा। 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। प्लस वाले में प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्त, प्लस वाले में किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उसका वर्क करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल में दिक्कत कहाँ होगी? माइनस वाले में। माइनस वाले में या तो डिफरेंस सेम होना चाहिए तो हम कर सकते हैं उसको, फटाक से हम परिमीकरण करेंगे कर देंगे, या फिर क्या होना चाहिए उसका योग सम होगा, योग सम वाला हमने देख लिया है। और यदि योग सम नहीं होगा तो उनका मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल समान होगा। तो देखिए यहाँ पर योग सम आ रहा है क्या? 10 और 4 14, 20 और 2 22 नहीं आ रहा है। अब इनका अंतर देखो जरा, अंतर सेम आ रहा है, 10 में से 4 गया 6, अंतर भी सेम नहीं है। गुणा करके देखो, 4 धाम कितना हो गया 40, 20 दूनी 40, 15 तिया 45 नहीं, यहाँ पे 15 दूनी कितना होगा हमारे पास? कुछ और रहा होगा दोस्त यहाँ पे, माफी चाहूंगा, यहाँ हो ही नहीं सकता, ये जो दिया है ना इसने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 20 दूनी 40, यहाँ पे कुछ और रहा होगा, है ना, सेम ही रहेगा। इसको कर ले रहे हैं, कुछ और कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 अट्ठे 40 कर ले रहे हैं, 8 पंजे कितना कर ले रहे हैं हम 40, 8 पंजे 40, इस तरीके से रहा होगा दोस्त, वैसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये इस तरीके से रहा होगा। अब मुझे ये बताइए सबका गुणा करने पर क्या 40 40 आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 40 40 आ रहा है। तो अब फटाफट हम कर सकते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया है पूरा, ठीक। अब आपसे यहाँ पे पूछे कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ पे यदि गुणा समान हो तो हम योग करके देखते हैं। जो योग में सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। कैसे? करने के अंदर यदि दोस्त हम 10 ऋण, ध्यान रखना ये हमसे पूछा हुआ है, उस सवाल को छोड़ थोड़ी देर के लिए मैं दूसरा सवाल समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा करनी 3 धन ऋण करनी 6 ऋण करनी 3, ये है हमारे पास। और दे दिया करनी 9 ऋण करनी 2। ये हमसे पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो क्या करेंगे दोस्त हम यहाँ पर पहले इन दोनों का योग करके देखो, बराबर आ रहा है कि आप कहेंगे नहीं सर आ रहा है। क्या इनका अंतर बराबर है? तो अंतर भी बराबर नहीं है। तो हम इनका गुणा करके देखते हैं, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, बिल्कुल बराबर। तो इनका योग करो तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9।
9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर ये बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? हर एक चीज का बेसिक पता होना चाहिए, वर्क करके हम बड़ी आसानी से निकालेंगे। दोनों का वर्क करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। -2ab मतलब 6 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 11, -2 और 6 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 18। मैं आपसे पूछूं अगर तुलना करें हम तो इससे डिसाइड कर सकते हैं छोटा बड़ा, तो आप कहेंगे नहीं सर इससे डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। जब भी गुणा में जब भी समान हो तो हम योग करके देखते हैं, फटाफट योग करके देखते हैं। जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। इन दोनों को जोड़ जरा कितना हो रहा है 14, इन दोनों को जोड़ जरा कितना हो रहा है 22, इन दोनों को जोड़ जरा कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास 13। तो सबसे बड़ा कौन होगा ये, फिर उससे सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा ये हो जाएगा। तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये पहले नंबर पे आएगा आरोही क्रम में, फिर दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इस वाले सवाल में और देखते हैं। 15 8 कितना होता है 120, 24 पंजे 120, 40 के 120, 12 धाम कितना हो गया 120। इस सवाल में भी हम वही करेंगे, इन दोनों का योग देखेंगे। 15 और 8 कितना हो जाएगा, इसको आप फटाफट कर देना। इसके लिए ये सवाल मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। पिछले सवाल जैसा है, योग करना, जो सबसे बड़ा होगा योग करने पर वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी सी टफ हालांकि पड़ती है ये, पर इतना टफ भी नहीं है। अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तभी ये बनेगी, ध्यान रखना, नहीं तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। कब कैसा क्या करना है, सवाल आप करना बहुत सारे, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दोस्त आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।